मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। तो चलिए, सब बच्चों को मेरा जय हिंद है। और आज से हम लोग क्लास 10वीं के मैथ शुरू करने वाले हैं, जिसके चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या रियल नंबर है। तो सबसे पहले हम रियल नंबर समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि संख्या क्या होता है। समझ में है ना बबुआ? तो चलिए लो, हम एकदम टनाटन समझते हैं कि संख्या यानी संख्या किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर से पहले आता है डिजिट, अंक। क्या आता है? अंक। तो देखिए, सबसे पहले अंक से ही मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अंक दो तरह से होते हैं, एक होता है सार्थक अंक और एक होता है असार्थक अंक। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? जिस संख्या की शुरुआत, जिस अंक की शुरुआत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होती है, उसे सार्थक अंक कहते हैं, और 0 को असार्थक अंक कहते हैं। देखिए, तो अंकों के मिलने से ही किसका निर्माण होता है बबुआ? संख्या का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या, नंबर किसे कहते हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा लोग, गणना करने के लिए या गिनने के लिए। बताइए बबुआ, हम लोग जब बचपन में ससुरा गोली खेलते थे, गोली खेलते थे, गोली रे बकलोलवा सब गोली खेलता था नो। तो गोली खेलने के लिए ससुरा सबसे पहले हम लोग गिनते ना, 1 2 3 4 5 गिनते थे कि नहीं गिनते? तो ध्यान दीजिए लोग, तो गणना करने के लिए या गिनने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली संकेत जो मात्रा और संकेत को दर्शाती है, मात्रा और किसको दर्शाती है? संकेत को दर्शाती है, उसे हम नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए, हाई बकलोलवा सब 4 गो है लो, एगो बकलोलवा यहाँ पे है, एगो बकलोलवा यहाँ पे है, एगो बकलोलवा यहाँ पे, एगो बकलोलवा यहाँ पे। तो बताओ, तो इसके संकेत के लिए हमने किसको उपयोग किया है? 4 को। किसको उपयोग किया है? 4 को। देखिए, तो इनके संकेत के लिए हम किसको उपयोग किया है बबुआ? तो 4 को उपयोग किया है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नंबर। देखिए लो, और जो हम लोग नंबर पढ़ते हैं बबुआ, वो हमारा होता है हिंदी। क्या होता है? हिंदी। और कौन सी होता है? हिंदी और अरबी होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए लो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4। तो बताइए बाबू, ये तुम्हारा कौन सा नंबर है? ये तुम्हारा है हिंदी और अरबी। कौन सी? हिंदी और अरबी। आप लोग रोमन संख्या पढ़े होंगे शायद। रोमन संख्या का 1 2 ऐसे करके लिखा जाता है, जबकि ये 1 2 3 4 5 6 7 जो हम लोग अंक पढ़ते हैं, ये अंक तुम्हारा कौन सा भाषा में होता है बाबू? हिंदी और अरबी भाषा में होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे ध्यान दीजिए कि हम लोग जो नोट में लिखे हैं कि हम लोग जो संकेत पढ़ते हैं वह हिंदी और अरबी में पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब हम समझते हैं संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय। तो संख्याओं का समुच्चय में सबसे पहले आता है आपका प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। देखो बात बताइए बाबू, जब हमारे पूर्वज सब जंगलों में रहते थे, ससुरा उघारे कहाँ घूमते थे लो? जंगलों में घूमते थे लो। उस वक्त 0 की खोज नहीं हुई थी। तो उस वक्त मान लीजिए कि कोई भी उन लोगों को सामान मिलता होगा, या तो 1 गो मिलता होगा, या 2 गो मिलता होगा, या 3 गो मिलता होगा, या 4 गो मिलता होता। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को किसी से कुछ मांगना होता। जैसे मान लीजिए सुपर डैट, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ मांगना होता, तो क्या कहता लो? 0 डलिया चाउर दी है, 0 गो आम दी है? नहीं, 1 डलिया चावल दी है, 2 डलिया चावल दी है, या 2 गो आम दी है। तो देखिए, उस वक्त 0 की खोज नहीं की गई थी, जिसके चलते लोगों को गणना करने में बहुत ज़्यादा तकलीफें होती। देखिए, तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। गिनती की संख्याओं को जिसकी शुरुआत 1 से होती है, यानी लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, उससे हम कौन संख्या कहते हैं बाबू? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? n से होती है, इसलिए इसे n से हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे n बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहाँ तक बाबू? अनंत तक। तो आपसे पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? तो देखो, तो हमें सबसे छोटा कौन है? छोटका 1 है ना, छोटे। तो कह सकते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? 1 है। आप पूछेगा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संभव नहीं है, या कह सकते हैं अनंत। कौन सी हो सकता है? अनंत हो, इन्फिनिटिव है ना।
तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक बाबू अनंत देखिए लो। तब प्राकृत संख्या जिस संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद आया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं जी, होल नंबर। देखिए लो, वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है बबुआ, वैसी संख्या जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से होती है, उसे कंजी कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना जी। इसे W से सूचित किया था। देखिए तो होल को कंजी से लिखे हैं W से, इसलिए हम लोग W से इसे सूचित करते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है, अर्थात W बराबर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। तो आपसे पूछा है बाबू सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है, तो कहिएगा सर डायरेक्टेड 0 होती है। क्या होती है, 0। देखिए लो, इसको पूर्ण संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती थी, तो उस वक्त संख्या 1 से लेकर 9 तक ही होती थी। ठीक है, 0 की खोज तो हुआ नहीं था। आज 0 खोज किसने किया था, वो किसने किया था, बकलोलवा किसने किया था, हाँ आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था, आर्यभट्ट। तो देखिए 0 की खोज आर्यभट्ट ने किया था, तो 0 की खोज कर दी गई, तो संख्या हो गया पूरा। संख्या क्या हो गया, पूरा। तो संख्या हो गया पूरा, इसलिए इसको बोलते हैं कौन संख्या, पूर्ण संख्या। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, या W बराबर हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। कोई दिक्कत मैं आशा करता हूँ कि आप पूर्ण संख्या के बारे में समझ लेंगे। आइए लो, अब हम समझते हैं ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। कौन सा नंबर, निगेटिव नंबर समझ। देखिए लो, देखिए निगेटिव नंबर क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट कहाँ तक बाबू, अनंत तक के रूप की संख्या को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो तुमसे पूछेगा बाबू -1 -2 -3 -4, जहाँ माइनस का चिन्ह लग गया, जैसे -42 माइनस जितना जितना आप कर लीजिए लो माइनस में। देखिए लो -42 हो गया, -91 -105 -1 लाख 2 लाख 3 लाख, जितना है वो तुम्हारा कौन सा नंबर होगा बबुआ, निगेटिव नंबर। कौन सा नंबर होगा, निगेटिव नंबर। तो कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक के संख्याओं को क्या कहते हैं, हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉलर कहाँ तक, अनंत तक के रूप की संख्या को ऋणात्मक संख्या होते हैं। तो जब ऋणात्मक होगा तो धनात्मक तो होगा नो। तो नीचे देखिए लो धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। देखिए +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक की रूप की संख्या को हम धनात्मक संख्या कहते हैं। आशा करते हैं कि इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम समझ चुके होंगे कौन कौन संख्या बाबू, तो प्राकृत संख्या और कौन संख्या, तो पूर्ण संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यहाँ ध्यान दीजिए लो, कि क्या 0.5 तुम्हारा पूर्ण संख्या होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है नो। क्या तुम्हारा 3.5 प्राकृत संख्या होगा, कभी भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, 0.5 या 0.3 तुम्हारा प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या का मतलब बल बबुआ पूरा, अब प्राकृतिक संख्या का मतलब कौन सी, बल्कि 0 जो शुरुआत कहाँ से होगा, सॉरी जो जिसकी शुरुआत कहाँ से हो, प्राकृतिक संख्या का मतलब जिसकी शुरुआत 1 से हो। अब हम समझते हैं पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो अब समझते हैं बाबा पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो अभी हम समझे हैं कि ऋणात्मक संख्या और कौन, धनात्मक संख्या। -1 -2 -3 जैसी संख्याओं के रूप को हम कौन सी बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और +1 +2 +3 +4 डॉलर कहाँ तक, अनंत तक, ऐसी संख्या को हम कौन सी बोलते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं। तो एक होता है निगेटिव नंबर, एक क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। जब ये दोनों संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, फेंट देते हैं, दोनों संख्याओं को ले लेते हैं, उन्हें से बोकोट कर लेते हैं कौन संख्या को, ऋणात्मक संख्या को, आने से बोकोट कर लेते हैं कौन संख्या को, धनात्मक संख्या को। और जब ये दोनों संख्या को आपस में मिला दीजिएगा तो तुम्हारा कौन सा संख्या हो जाएगा बबुआ, ये तुम्हारा संख्या हो जाएगा, कौन संख्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगा तुम्हारा पूर्णांक संख्या। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। तो कह सकते हैं हम ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं बबुआ, पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I या Z अक्षर से सूचित किया जाता है। तो अर्थात हम कर सकते हैं कि Z बराबर हो सकता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 डॉट डॉट कहाँ तक बबुआ, अनंत तक, ठीक है ना। तो वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो और धनात्मक संख्या दोनों। देखिए जैसे देखिए लो, +-
यानी +1 में भी है, आप -1 में भी है। देखिए लो, जैसे +-2, +-3, +-4 डॉट डॉट कहाँ तक बबुआ, अनंत तक। ये कौन सी संख्या होगी, ये संख्या होगी ऋणात्मक संख्या। ठीक है, आगे समझते हैं। आप थोड़ा सा एक डिफिनेशन लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे बाबू। ये आपका जीरो से आप दायां तरफ आइएगा, कौन भाग बाबू, दायां भाग आइएगा, तो आपको पूरा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। कौन नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। जब हम आप दायां भाग में आइएगा तो आपको कौन नंबर मिलेगा बाबू, धनात्मक मिलेगा। और जब बायां भाग में आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, ऋणात्मक। देखिए लो, तो आपसे पूछा जाएगा बाबू पूर्णांक कितने तरह से हो सकते हैं, तो पूर्णांक 3 तरह से हो सकते हैं। पहला पूर्णांक हो सकता है शून्य पूर्णांक, जिसकी शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से, या 0 को शून्य पूर्णांक कहते हैं। और एक होगा ऋणात्मक पूर्णांक, तो -1, -2, -3, -4, -5 को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, जबकि +1, +2, +3, +4, +5 को कौन सी धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, देखिए लो, तो पूर्णांक किसे कहेंगे बाबू, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को, यानी है से तुम ऋणात्मक संख्या उठा लो, इधर से धनात्मक संख्या बोकोट लो, और दोनों का आपस में फेंट दो, उसे हम कौन सी कहेंगे बाबू, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ध्यान दिए यहाँ पे। तो देखिए, बायां पक्ष जाएगा तो आपको ऋणात्मक संख्या मिलेगा, बायां पक्ष जाएगा तो आपको धनात्मक संख्या मिलेगा। ठीक है, और जो बीच में बच जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या प्रकार का, 3 प्रकार का। ठीक है नो, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है नो, अब ध्यान दीजिए लो, धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। जो तुम्हारा धनात्मक पूर्णांक होते हैं बबुआ, वो शून्य से बड़े होते हैं। जैसे देखिए लो, 1 शून्य से बड़का बाकी नहीं हो, एकदम बटे। 2 शून्य से बड़का बाकी नहीं हो, एकदम बटे। 3 शून्य से बड़ा है कि नहीं है, एकदम बड़ा है ना। तो कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक शून्य से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो देखिए, ये था पूर्णांक संख्या। तो देखिए हम लोग नंबर सिस्टम में अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, अब क्या पढ़ लिए, निगेटिव पढ़ लिए, पॉजिटिव पढ़ लिए, अब पढ़ लिए इंटीजर। अब हम पढ़ते हैं इसके नीचे से रेशनल नंबर, और यहीं से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आपका स्टार्ट किया जाएगा। इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, और यहीं से आपका देखिए परिमेय और अपरिमेय से बहुत अधिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए लो, रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं बाबू। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं पूर्णांक बटे पूर्णांक में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम पूर्णांक बटा पूर्णांक में रख सकता है, बचवा सा रट लेता लो, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। रे बकलवा सब रट्टा का मार रहा लो, P/Q कथी, P/Q मौसा, P/Q कथी, मौसा की कपार, कुछ नहीं, पूर्णांक बटा पूर्णांक कहिए ना डायरेक्ट है, P/Q P/Q P/Q। फिर आगे लिखाई जहाँ P/Q दोनों पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या बाग बकलो सब सीधा कहिए पूर्णांक बटा पूर्णांक परमेय संख्या, काम खत्म। पूर्णांक बटे पूर्णांक कौन संख्या, परमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। देखो यहाँ आगे लिखा ना, जहाँ P और Q दोनों कौन संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, तो उस समय कौन सीधे पूर्णांक बटा पूर्णांक हो। ठीक है नो, और तुम्हारा जो है Q है, Q ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम कौन सी कहते हैं, पूर्ण नंबर किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में या पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों कौन संख्या हो, पूर्णांक हो। जब यहाँ पूर्णांक और पूर्णांक बोल दिए तो यहाँ पूर्णांक बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन जब ये नहीं लिखिएगा तो आपको यहाँ लिखना जरूरी होगा कि P तथा Q दोनों कौन संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, और तुम्हारा जो है Q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। तो तुम्हारा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कौन नंबर बोलेंगे बाबू, रेशनल नंबर। जैसे परिमेय संख्या लिखा जाएगा तो P/Q, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर हर महादेव, हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, हर। तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। तो देखिए कंडीशन क्या है, इसका 2 कंडीशन है। परिमेय संख्या कब होगा, तो दूसरा का 2 कंडीशन है। पहला, P और Q दोनों कौन संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, है ना जी। आप पूर्णांक कहते रहेगा 3 तरह से, या तो ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक में -1, -2, -3, -4 किलो। शून्य पूर्णांक में 0 हो सकता है, और धनात्मक पूर्णांक में क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट कहाँ तक, अनंत तक हो सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, जहाँ तुम्हारा Q नॉट इक्वल टू 0 और तुम्हारा P और Q दोनों कौन संख्या होना चाहिए बाबूआ, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लो, P और Q तुम्हारा कौन संख्या, पूर्णांक संख्या हो। तो पूर्णांक 3 तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, और कौन से होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो पहले तुम्हारा तो जो P और Q दोनों होना चाहिए, वो तुम्हारा तीनों में से कौन पूर्णांक होना चाहिए, या तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, या शून्य पूर्णांक हो। कौनो पूर्णांक हो, कौन पूर्णांक, कौनो पूर्णांक हो,
कोनो पूर्णांक होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम कौन संख्या कहेंगे बाबू? परिमेय संख्या कहेंगे। दूसरा कंडीशन है कि तुम्हारा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर तुम्हारा Q हो जाएगा 0, Q तुम्हारा हो जाएगा 0, तो Q तुम्हारा नहीं बनेगा हीरो बबुआ। इसीलिए Q को कभी 0 होना नहीं है। हर हर महादेव, अगर महादेव जी हो गए 0 तो फिर तो दिक्कत न हो जाएगा। तो हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका वो कौन संख्या होगा बबुआ? परिमेय संख्या होगा। आइए अब इसका कुछ उदाहरण लेके समझते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि इतना टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, तो उससे आपको धाए दे समझ में आ जाएगा। समझ में है ना? चलिए बबुआ, हम जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे 2/3 है, तो 2/3 है तो दोनों धनात्मक पूर्णांक है, 2 भी धनात्मक पूर्णांक है, 3 भी धनात्मक पूर्णांक है। तो ये P और Q दोनों कौन सी है? पूर्णांक है। और देखिए आपका हाल 0 के बराबर है, अरे 0 के बराबर है नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये तुम्हारा कौन संख्या है? परिमेय संख्या। देखिए आगे देखिए लो, ऊपर है -7 और नीचे कौन सी है? 5। तो ऊपर तुम्हारा कौन सा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है, और नीचे तुम्हारा कौन सी है बाबू? धनात्मक पूर्णांक है। तो अभी करिए नो, पूर्णांक कोई भी हो, पूर्णांक होना चाहिए, काम खत्म। तो देखिए ऊपर तुम्हारा ऋणात्मक पूर्णांक, नीचे धनात्मक पूर्णांक, तो P और Q दोनों पूर्णांक है कि नहीं है? और तुम्हारा Q 0 के बराबर है नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए ये है 2.5/7, तो जैसे हम दशमलव के यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ होगा 25, है ना, नीचे कितना बढ़ेगा? 10, तो 10 नहीं है के 70, तो 25/70 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 25 भी तुम्हारा पूर्णांक है और 70 भी तुम्हारा पूर्णांक है, तो तुम्हारा ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? एकदम में होगा। आगे देखिए बाबू, अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितना? -19 है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कौन सी? -19 है। तो देखिए ऊपर वाला तुम्हारा कौन पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है, और नीचे वाला तुम्हारा कौन सी है बबुआ? ऋणात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक कोई भी पूर्णांक है नो, तो P और Q दोनों कौन सी है? पूर्णांक संख्या, इसलिए परिमेय संख्या होगा। और तुम्हारा देखिए तो Q ≠ 0, 0 के बराबर नहीं है। देखिए आगे देखिए लो, 0, तो 0 तुम्हारा शून्य पूर्णांक है, वो तो सब कोई जानता है। 9th क्लास में क्वेश्चन था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या? एकदम है। इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? P/Q को लिखा जाएगा। देखिए लो, तो देखिए ये तुम्हारा शून्य पूर्णांक है, तो शून्य पूर्णांक तो पूर्णांक है ना परिमेय संख्या होता है, तो शून्य पूर्णांक है परिमेय संख्या है। तुम्हारा कौन है? धनात्मक पूर्णांक, तो सीधी सी बात परिमेय संख्या होगा। ये देखिए ऊपर है दोनों, देखिए नीचे ऊपर भी ऋणात्मक है, नीचे भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक से ऋणात्मक कट जाएगा, या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो देखिए ये दोनों कौन से हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक, या धनात्मक पूर्णांक हो धनात्मक पूर्णांक, दोनों तुम्हारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। आइए अब 2 मिनट हम समझते हैं कि परिमेय संख्या आप कौन कौन हो सकती है। ध्यान दीजिए लो, तो परिमेय संख्या देखिए लो लिख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए 2 मिनटों के लिए बबुआ। यहाँ देखिए लो, थोड़ा सा रुकिए 2 मिनट के लिए, थोड़ा सा इसको मिटका दे बढ़िया से। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए लो बाबू कि तुम्हारा कौन कौन से संख्या परिमेय संख्या हो सकते हैं। देखिए तो पहला तुम्हारा परिमेय संख्या हो सकता है पूरी प्राकृत संख्या। पूरी प्राकृत संख्या तुम्हारी परिमेय संख्या होगी, एकदम होगी। प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑर्डर अनंत तक, ठीक है ना। दूसरी तीसरी तुम्हारी पूरी पूर्ण संख्या, तुम्हारा पूरी पूर्ण संख्या तुम्हारा कौन संख्या होगा? वो परिमेय संख्या होगी। तीसरा तुम्हारा जितना भी पूर्णांक संख्या, कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। ये तुम्हारा सब के सब कौन संख्या होगा बाबू? परिमेय संख्या होगा। तब पूछेगा क्या पूरी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? एकदम में हो सकती है। क्या पूरी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? एकदम में हो सकती है। क्या पूरी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? एकदम में हो सकती है। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, कितना बड़ा बचेगा? 5 दे तो 5 4 ऐसे देखो ये का P/Q के रूप में। अरे बकवास, सब इसके नीचे एक एक नहीं छुपा है रे, तो ध्यान दीजिए लो। तो पूछेगा आपकी कौन कौन से संख्या परिमेय संख्या हो सकती है? तो पूरी प्राकृत संख्या, पूरी पूर्ण संख्या, पूरा पूर्णांक संख्या, ये पूरी तुम्हारा कौन संख्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए कुमार प्रेम सर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सभी बच्चों को जय हिंद, और सभी को गुड नाइट भी, चूँकि 10 बज चुका है, ठीक है ना। तो हम भी चल रहे हैं अब खाना वाना खाने के लिए, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए कुमार प्रेम सर, सभी बच्चों को जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।